राजस्थान के समरावता थप्पड़ कांड की गूंज सिर्फ राजस्थान में नहीं पूरे भारत देश में सुनाई दी और उसकी गूंज है वो आज तक गुंजायमान है। आज टोंक जिले के नगर फोर्ट में नरेश मीणा के समर्थन में एक महापंचायत का आयोजन किया गया है जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। जहां नरेश मीणा थप्पड़ कांड के बाद है नरेश मीणा को वो जेल में अरेस्ट कर लिया। जहां नरेश मीणा थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा को अरेस्ट कर लिया गया था, उसके करीब 50 साथियों को जेल में डाल दिया। उन्हीं की रिहाई के लिए आज नगर फोर्ट में एक महापंचायत का आयोजन किया है। बड़ी संख्या में लोग आए, जहां सिर्फ राजस्थान से नहीं, देवरी उनियारा विधानसभा से नहीं, टोंक बांसवाड़ा अनेक क्षेत्रों से तमाम लोग पहुंचे हैं। जिस तरह थप्पड़ कांड हुआ उसके बाद पूरे राजस्थान में सरगर्मियाँ तेज हो गई कि किस तरह एक प्रशासनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर थप्पड़ मारा गया, उसके बाद नरेश मीणा को जेल में डाला गया। तो तमाम तभी से पूरा राजनीतिक घटनाक्रम वो बदल गया। तमाम चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तमाम पार्टियों की तरफ से मिले जुले परिणाम सामने आए। जहां 3 बार नरेश मीणा की रिहाई के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की, लेकिन तीनों बार जो याचिका निरस्त कर दी गई। उसके बाद अभी तक वो नरेश मीणा जेल में है। तो उन्हीं के समर्थन में तमाम राजस्थान प्रदेश से पहुंचे हुए युवा साथी, महिला, तमाम बड़े बुजुर्ग आज नगर फोर्ट में इकट्ठा हुए, अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे। तमाम जो युवा साथी हैं सुबह से ही, रात से ही जमना स्टार्ट हो गए थे। प्रशासन की तरफ से ही तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त वो किए गए। तमाम जो एग्जिट एंट्री पॉइंट है उनमें सुरक्षा जांच की गई। बाहरी लोगों को भी जांचा गया, अंदर से भी कौन आ रहे हैं उनको भी जांचा जा रहा है। और कुछ युवा साथी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रामावतार मीणा। कहाँ से आए हो आप? हम सांगो से दिल्लीपुरा सरपंच। अच्छा, क्या कहना चाहोगे आप? हमारे तो ये मांग है कि समरावता को न्याय मिले, न्यायिक जांच हो और जो निर्दोष व्यक्तियों को जो जेल में बिठाया गया है उनको रिहा किया जाए। अच्छा, कितने लोग आए आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग आए हैं। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? बनवारी गोचर। कहाँ से आए आप? हम वहीं से हैं, दिल्लीपुरा पंचायत। दिल्ली से। जी, क्या नाम है? विजेंद्र मीणा। अच्छा, क्या आपकी मांगे है? मांगे यही है कि समरावता गांव को न्याय मिले। अच्छा, जो बर्बरतापूर्वक अत्याचार हुआ है उनकी मांगे जायज है, उनको मुआवजा दिया जाए, उसकी जांच की जाए कि भाई ये घटनाक्रम किसकी गलती से हुआ, किस कारण हुआ, जिसकी उसमें गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए। अभी भी नरेश मीणा जेल में 3 बार उसकी याचिका रद्द कर दी। क्या ये राजनीतिक लोगों का दबाव है या कुछ और? भाई इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है किसी राजनीतिक दल का हाथ हो, किसी नेता का हाथ हो, प्रशासन का दबाव हो। इस तरह की बातें सामने आ रही लगातार। सामने सभी देख रहे हैं कि राजनीतिक दबाव के कारण ही उनकी जमानत याचिका बार बार खारिज हो रही है। और हमारा तो ये कि भाई सरकार इतना पक्षपात क्यों कर रही है जो निर्दोष लोगों को फंसा रही है। यानी आप देखोगे नरेश मीणा पे कोई राजद्रोह का केस नहीं लगा है, एक तरह से ठीक है मारपीट का केस लगा, लेकिन उसमें लगातार 3 बार उनकी याचिका निरस्त की गई है। उनकी जमानत याचिका को खारिज किया गया है कि कहीं ना कहीं वो शांति फैला सकते, माहौल बिगाड़ सकते। लेकिन आप देखोगे अभी तमाम जो कार्यकर्ता है पूरी शांति से अपना विरोध प्रदर्शन कराने के लिए आज इकट्ठा हुए पंचायत में। किसी तरह का हौला नहीं है, पूरी तरह प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। जी, क्या नाम है? मेरा तुलाराम। कहाँ से आए हो? बूंदी जिला से। अच्छा जी, क्या नाम है? मेघराज मीणा। क्या कहना चाहोगे आज इस महापंचायत में? नरेश मीणा की रिहा के लिए आए। नरेश मीणा ने मतलब जनता के लिए काम किया है, अपने स्वार्थ के लिए जेल में नहीं गया वो कभी भी। अच्छा, किसान का बेटा है और मतलब उसने कभी भी मतलब न लेकिन उसे छोड़ नहीं रहे। हाँ, राजनीति में उसको फंसा गया है। क्या कोई बवंडर कर देगा बड़ा या कुछ अशांति फैला देगा क्षेत्र में या कोई? उसने कोई अशांति नहीं फैलाई, वो न्याय दिला रहा था उनियारा की जनता को। समरावता गांव जो उनियारा में पड़ना चाहिए था। समरावता कांड के बाद करीब 50 से 60 लोगों को अरेस्ट किया गया।
आगजनी की गई, गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, घरों से लोगों को मारा गया, पीटा गया, लेकिन उस और किसी का ध्यान नहीं जा रहा। सिर्फ डायरेक्ट उठा के नरेश मियाँ और उसके समर्थकों को जेल में डाल दिया। उनकी भरपाई के लिए, उनके मुआवजे के लिए बातें नहीं हो रही। आज उसी सिलसिले में तमाम जो लोग हैं राजस्थान से पधारे हुए लोग इकट्ठा हुए बड़ी संख्या में और चाहते हैं कि जल्द से जल्द नरेश मियाँ की रिहाई हो। जी क्या कहना चाहते हैं? इनसे बोलो। हाँ जी, हाँ जी। अशोक मीणा। कहाँ से आए हो? 12 से। 12 से। हाँ। अच्छा, इतनी दीवानगी हम देख रहे हैं नरेश मीणा के प्रति, सिर्फ देवली नहीं आ रहा, नहीं बाहर से भी लोग आ रहे हैं, क्या ऐसा खास? नरेश मीणा एक युवा दिलों की धड़कन है, जो भी वो अच्छे के लिए काम करता है। जो कभी लेकिन वही है, वो अभी भी जेल में बंद है। ये तो प्रशासन ने कर रखा है, इसके प्रशासन की गलती है इसमें। तो कोई राजनीतिक दबाव? अब इसका तो कोई पता नहीं है। राजनीतिक दबाव की वजह से है वो अंदर या कोई और वजह? राजनीतिक दबाव से। राजनीतिक दबाव, राजनीतिक दबाव। हाँ जी, हाँ जी। हम 12 जिले से नरेश मीणा को न्याय मिले और समरावता गांव को न्याय मिले, न तो हम आगे तक जाएंगे और इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारा देख है ना, और बड़ा आंदोलन करने की इच्छा है न्याय नहीं किया गया। हाँ बिल्कुल साहब, नरेश मीणा के साथ जो हुआ, समरावता गांव के साथ जो ऐसा कांड हुआ, महिलाओं बूढ़े बच्चों के साथ जो प्रशासन का और जो सरकार का जो दबाव रहा है, जैसे कार्यवाही की उन्होंने, ये बिल्कुल गलत है। हमारे नरेश भाई को जो हक की लड़ाई के लिए, किसानों सबकी लड़ाई के लिए हक लड़ रहा था, धरने पे बैठे हुए थे, उनको जबरदस्ती वोट डलवा कर हम देखेंगे कहीं ये राजनेता अक्सर है, उन पे केस दायर होते, तमाम तरह के हत्या के भी मुकदमे दर्ज होते और जेल जाने से पहले उनको जमानत मिल जाती है। वहीं नरेश मीणा को सिर्फ एक थप्पड़ की वजह से आज भी वो जेल के अंदर है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार का भी। हाँ बिल्कुल साहब, सरकार का दबाव है, उनके मंत्री, वो जो सांसद है यहाँ के, जो बहुत बड़े राजा के रूप में जाने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको दबाने का, राजनीति हत्या करने की कोशिश की जा रही है उनकी। उनको निर्दोष है, वो हक की लड़ाई लड़ने के लिए जनता के बीच में बैठे हुए थे। वो कुछ ही यानी कि कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि कोई बड़ा या कोई नया साथी, नया युवा वो आगे आए, उनकी राजनीतिक रोटियां है वो बंद करे। कहीं ना कहीं वो डर भी था तमाम कांग्रेस हो, बीजेपी हो पार्टियों को कि एक नया युवा नेता आके उड़ रहा है और वो एक तरह से नया माहौल खड़ा कर रहा है, लोगों में जोश भर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें भी सामने आई है कि वो बड़े नेता है, उसे दबाना चाहते थे और वही कारण है कि वो आज तक जेल के अंदर है। जहाँ राजनीतिक लोग हैं अपना पद और अपनी कुर्सी को बचाए रखने चाहते, समाज के भी बड़े नेता है, कहीं ना कहीं वो भी हाशिए में नजर आते हैं। जी ये सही बात है? हाँ जी, ये सही बात है, सत्य बात है बिल्कुल। एक युवा नेता को दबाने की कोशिश। हाँ यही है, सत्य बात है, सत्य सही है, सही है। हाँ। नरेश मीणा कर रहे हैं, उसकी वो सब जो कर रहे हैं, उसके षड्यंत्र रच रहे हैं, नरेश मीणा को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। यानी कि बाप का बेटा कहते कि राजा का बेटा राजा बनेगा, शायद नहीं चाहते कि कोई एक नया आगे आए, नया साथी आगे युवा आए और एक राजनीति में एक नया अध्याय लेके एक राजनीति का सोच का नज़रिया बदले। कहीं ना कहीं वो देखने को मिला नरेश मीणा में भी, जहां लोग जुड़ते गए, माहौल बनता गया, कारवा जुड़ते गए, लेकिन एकदम से है उसे जेल में डाल दिया गया। अभी तक उसकी जमानत नहीं हुई है और उसी सिलसिले में आज नगर फोर्ट में महापंचायत का आयोजन किया है। सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द नरेश मीणा की रिहाई हो, जो साथी जेल में है उनकी रिहाई हो, जिन लोगों के घरों में तोड़फोड़ हुई, गाड़ियां फूकी गई, हाथ पैर तोड़े गए, उनको उचित मुआवजा मिले और जो लोगों ने एक काम किया, जो प्रशासन के लोगों ने मिलीभगत करके ये आगे लगाई, उन पे मुकदमा दर्ज हो, उन्हें दंड मिले। उसी सिलसिले में तमाम आप देखोगे बड़ी संख्या में तमाम राजस्थान से पधारे हुए युवा साथी आज नगर फोर्ट में और अपना दमखम दिखा रहे हैं। मैं धनराज योगी, जगत तक न्यूज़, नगर फोर्ट।